हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे फ्रंट स्लिट कोट सेट। इसकी मैंने कटिंग कर ली है, जैसे हम सिंपल सूट की कटिंग करते हैं कुर्ते की, उसी तरह से कटिंग करने के बाद मैंने इसमें बीच में से इस को काट दिया है फ्रंट पार्ट को। और इस पे हम इस तरह से पट्टी लगाकर पहले हम इसका फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे दोनों तरफ से। इस तरह ये पट्टियाँ मैंने काट रखी हैं इसके लिए। तो एक पार्ट पे, एक हिस्से पर तो हम पट्टी लगाएंगे सीधी तरफ से, इस तरह से ये हमारी बढ़वा पट्टी रहेगी। इसको हम आगे की तरफ बढ़ाकर लगाएंगे। सीधी तरफ से पट्टी मैंने सिल दी है और दूसरी साइड का जो इसका हिस्सा होगा उस पर हम पट्टी अंदर की तरफ मोड़ कर लगाएंगे। ये हमने उल्टा रखा है और इसके ऊपर मैंने पट्टी रखी है। इस पट्टी को हम बाहर की तरफ मोड़ के और ऊपर की तरफ सिल देंगे। इस तरह से ये पट्टी आप देख सकते हैं वीडियो में, मैंने इसके ऊपर की तरफ करके सिल दी है सीधी तरफ को। इस तरह सिलने के बाद फिर हम दोनों जो पार्ट हैं, फ्रंट पार्ट में जो हमने दो पार्ट किए थे उनको हम जॉइंट कर लेंगे और जोड़ेंगे। बस हम अपना जो हमारा जहाँ तक हमें अपनी जो फ्रंट स्लिट है, जो स्लिट हमें जहाँ तक खुली रखनी है, ऑलमोस्ट हम अपने पेट तक या हिप्स लाइन तक खुली रखते हैं, तो वहाँ तक हमने इस पर एक सिलाई लगा के इसको जोड़ लिया और बाकी आगे ये खुला छोड़ दिया है इस तरह से। अब हम इसकी गले की कटिंग करेंगे और इसका मैं राउंड कॉलर बनाऊंगी। तो राउंड कॉलर बनाने के लिए पहले हम इसके गले की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई ले ली वही 2.5 या 2.25 इंच और लंबाई ली है 3.5 इंच। 3.5 इंच तैयार गला रहेगा और इसको हम ऐसे राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे इसकी। और राउंड शेप में कटिंग करने के बाद फिर हम इस पर जो है राउंड कॉलर लगाएंगे। इस तरह से कटिंग कर ली है और अब हम पहले इसके शोल्डर्स जोड़ लेते हैं। हमें इसको पहले आगे से ओपन करना है, 7 इंच तक हम इस पे निशान लगाएंगे और जो हमने इसके फ्रंट पे सिलाई लगाई थी जो स्लिट पे, उसको हम 7 इंच तक खोल देंगे। यहाँ से हम उधेड़ के सिलाई इसको खोल देंगे और यहाँ से सिलाई मजबूत कर देंगे। ये हमने इस तरह से इसको खोल दिया है यहाँ से, ये देखिए आप, ये हमारा इतना खुल गया है। और ऊपर की तरफ हम इसमें कॉलर लगा देंगे। यहाँ पर हम इसकी सिलाई को मजबूत कर देंगे जिससे कि ये उधड़े ना। अब हम इसके शोल्डर्स जोड़ने के बाद फिर मैं आपको इसका कॉलर बनाना बताऊंगी, राउंड कॉलर हम कैसे बनाते हैं। अगर आपको समझना है कि हमने ये कैसे बनाया है तो वीडियो को स्किप मत करना, आप प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। हमने राउंड कॉलर बनाने के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर ले लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ले ली है और लंबाई पेपर की जितना भी मेरा कॉलर है, मतलब हमने अपने कॉलर को, गले को जो है, पूरे गले को नाप लिया था, उसके हिसाब से एक मैंने पट्टी काट ली है 4.5 इंच चौड़ी। अब हमने इसे डबल कर लिया इस पट्टी को और इस साइड से हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इधर भी बंद साइड से भी हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को हम जो है मिला देंगे आपस में, इस तरह से गोलाई करते हुए मिला देंगे। और वही 1.5 इंच का जो निशान हमने लगाया था उसे भी हम इसी तरह गोलाई करते हुए मिला देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरह से निशान लगा रही हूँ और उसी तरह से फिर हम इसकी कटिंग भी कर देंगे। राउंड करते हुए इसको हम कटिंग कर देंगे। जितना भी हमारा कॉलर की लंबाई रहेगी गले से हम नाप लेंगे, उससे हमें 1 इंच कम ही लेना है, क्योंकि ये ना गोलाई होने के बाद जो है, कटने के बाद बड़ा हो जाता है थोड़ा। ये देखिए इस तरह से कॉलर बन जाएगा ये राउंड कॉलर। इसे हम कपड़े पर चिपका लेंगे प्रेस की मदद से। तो मैंने ये फालतू कपड़ा ले लिया है, इसको डबल कर लिया है, उल्टा करके डबल कर लिया और इस पर प्रेस से हमने इस कॉलर को, जो कटिंग कर रहा था कॉलर, वो चिपका लिया। इसे चिपकाने के बाद जो अंदर की तरफ सिलाई है, वहाँ पर हम अंदर की तरफ जो इसकी लाइन है, उस लाइन के किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से ऊपर वाले हिस्से पर। आप देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगाई इस पर और एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हमने इसको फोल्ड कर दिया।
बाहर की तरफ, क्योंकि ये उल्टा था तो हम इसे सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद फिर हम इसे प्रेस से जमा लेंगे अच्छे से। प्रेस से जमाने के बाद फिर हम इसके ऊपर, जहाँ हमने सिलाई लगाई थी इसके ऊपर किनारे पे हम इसको सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाने के बाद इसे हम अपने गले के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से गला हमने सीधी तरफ से सूट रखा है, अपना जो हमारा कुर्ता है हमने सीधी तरफ से रखा है। और कॉलर का एक जो कपड़ा है, जो डबल कपड़ा था, उसमें से एक कपड़ा हमने रखा है कमीज़ के ऊपर उल्टा करके। धीरे धीरे इसको मिलाते हुए हम सिलते चले जाएंगे। हमें खींचना नहीं है, ना हमें गले का कपड़ा खींचना है और ना हमें कॉलर का कपड़ा खींचना है, क्योंकि ये उरेब है तो ये इसमें झोल आ सकता है। और फिर इस तरह से हम इसको उल्टी तरफ से, जो दूसरा हिस्सा हमारा बचा था कॉलर का, उसको हम उल्टी तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलेंगे, जिससे कि हमारी सिलाई जो है दब जाए और जो कपड़ा है सिलाई वाला वो भी अंदर की तरफ दब जाए और फिनिशिंग आ जाए। किनारे किनारे हमने सिलाई लगाने के बाद अब ये हमारा कॉलर इस तरह से तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये कॉलर तैयार करने के बाद हमें, क्योंकि ये हम कट स्लीव बनाएंगे तो हम इस पर उरेब पट्टी लगाएंगे, जो जैसी हम गले के लिए पट्टी काटते हैं वैसी पट्टी काटने के बाद तिरछी पट्टी, और सीधी तरफ से जो हमारा कुर्ता है सीधी तरफ रखेंगे और पट्टी को हम डबल करके रखेंगे इस तरह से, और एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद, इसे सिलने के बाद फिर हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारे जो कट स्लीव, जहाँ पर हम बाजू लगाते हैं, हमारे आर्म होल में फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और इसके किनारे पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारे आर्म होल तैयार हो जाएंगे। कट स्लीव जब भी हम बनाएंगे इसी तरह से हमें पट्टी लगानी होती है कट स्लीव में। और जो सामने हमने स्लिट बनाई थी उस पर मैं ये इस तरह के बटन लगा दूंगी। अब बटन लगाने के बाद इस तरह इस पट्टी पे जो बटन लगाएंगे, जहाँ तक हमारी स्लिट खुली हुई है वहाँ तक हम ये बटन लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से बना लिया है। इसका प्लाज़ो भी तैयार कर लिया है। प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप ये देखिए कैसा लग रहा है, आपको वीडियो कैसी लगी बताना।